हाय। आज फिर लौट आए हम लोग इंस्टाग्राम लाइव पर। कैसे हैं आप लोग? और जो आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं प्रियंका कोतवाल। और ये बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं, बहुत ही अच्छी डायरेक्टर हैं, और इन सब से हट के भी कुछ करती हैं, पपेट्री। और अलग अलग जगह इन्होंने परफॉर्म किया है। हेलो हेलो हरी भाई, आरजे महेश। तो लोग जुड़ रहे हैं, बस कुछ ही देर में बस प्रियंका हमारे साथ जुड़ जाएंगी। आर्ट क्राफ्ट जो है, हाय हाय, प्रियंका कोतवाल यहाँ पे हमारे साथ लाइव में जुड़ने वाली हैं कुछ ही देर में। ये एक, जैसा आपने कहावत सुनी होगी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो बिल्कुल वैसे ही इनकी भी खासियत है कि दिखने में छोटी सी हैं, लेकिन जब परफॉर्म करती है तो लोग चौंक जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री हैं। हाय प्रियंका, कैसी हैं आप? हाय। मैं मस्त। आप कैसे हो? बहुत बहुत अच्छा हूँ मैं। अभी मैं जस्ट आपकी बात ही कर रहा था और उसी दौरान मैंने एक जी। कहावत कही कि अभी जिस शख्स से हम मिलने वाले हैं, प्रियंका कोतवाल, ये एक छोटा पैकेट और बड़ा धमाका जैसे हैं कि लोग इन्हें देखकर मतलब ऐसा समझ नहीं सकते हैं कि ये बच्ची ये बच्ची कुछ ऐसा कर जाएगी अचानक स्टेज में कि लोग देखते रह जाएंगे। वैसे बहुत सारी तारीफें सुनी हैं और बहुत अच्छा लगा प्रियंका कि आप हमारे साथ यहाँ हमारे इंस्टाग्राम पेज पर यहाँ पे आप हमसे जुड़े। तो प्रियंका, आप इस लॉकडाउन में आप क्या स्पेशल कर रही हैं? हाँ, बाप रे, स्पेशल तो ऐसा ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन शिव, मैं कुकिंग कर रही हूँ जो मैंने लाइफ में ज्यादा कभी नहीं किया, मतलब पर्सनल लाइफ में। क्योंकि एज एन हाँ, आर्टिस्ट तो हम कितने बिजी रहते हैं, यू नो दैट, कि बहुत बिजी बिल्कुल। रहते हैं। हमें प्लेज रिहर्सल कुछ करने को नहीं मिलता। लेकिन सीख रही हूँ, चिकन बनाना सीख रही हूँ स्पेशली, बिकॉज मैं कभी चिकन को हाथ भी नहीं मैंने लगाया था लाइफ में। तो मैं वो हम्म। सीख रही हूँ। थिएटर के बारे में जो अगर मैं कहूँ, तो मैं नए लैंग्वेजेस सीख रही हूँ, और बंगाली स्पेशली, बंगाली भाषा जो है वो मैं सीखना हाँ चाहती हूँ। हाँ, आई एम जस्ट। क्या बात है। यहाँ पे हरी भाई है। नमस्कार हरी भाई, राहुल और केतकी, ऋषि मेरा, आप सभी लोग, आकाश, सभी लोग जुड़े हुए हैं हमसे। थैंक यू सो मच आप लोग जो देख रहे हैं। तो जैसे प्रियंका, आपने कभी पहले, जैसे आपने कहा कि आपने बहुत कम कुकिंग की है और आप इस दौरान ये सब सीख रही हैं, तो कभी परेशानियां पहले भी समझती थी या फिर अभी आपको लगने लगा है कि नहीं, हाउस वाइफ जो होती हैं या फिर जो ऐसी लड़कियां जो घर पे रह के काम करती हैं, उन्हें कितनी परेशानियां होती होंगी, या फिर ऐसा? मतलब, हाँ हाँ, पहले तो ऐसा लगता था कि ठीक है ना, छोटा मोटा काम है ये। लेकिन जब अब खुद हाँ, कर रही हूँ ना, पता चल रहा है कि क्या कितना झमेला होता है, कब खाना अच्छा बनता है। तो आई नो, पर पहले तो रिस्पेक्ट थी यार, मतलब मम्मी के लिए या फिर जो खाना बनता था। लेकिन अब बढ़ गई है रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा, है ना। अब खुद को ऐसा लगता है कि करूँ मैं थोड़ी हेल्प। पहले नहीं लगता था बिल्कुल। क्या बात है। मुझे तो लगता है कि ये सभी जितने भी लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं अपने घर में, इन द सेंस फंसे हुए मतलब अपने घर पे हैं, तो उन सभी को अपने जो घर के जो मेंबर हैं, जैसे भाभी हैं, माँ हैं, सबके साथ उनको भी खाना बनाना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए कि उनकी स्थितियाँ क्या होती हैं जब हम एक और खाने के बाद कि नमक ज्यादा है यहाँ पे, खाना अच्छा नहीं बना है। जो है ना, मेरे छोटे भाई, वो हाँ। कभी पूरा उनमें निकल जाता है तो पता नहीं चलता। तो मुझे लगता है सबको अभी इस दौरान ये सीखना चाहिए कुकिंग का। प्रियंका, जैसे आपके बारे में जो भी मैं जान पाया कि आप एक्टिंग भी करती हैं, डायरेक्शन भी करती हैं, और पढ़ने में बहुत रुचि है आपका काफी। नहीं नहीं, जैसे आपने बताया कि आपने लैंग्वेज सीख रहे हैं, डायरेक्शन भी करते हैं और पपेट्री भी करते हैं आप,
तो इतना सब कुछ सीखने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला है आपको? कैसे शुरुआत की आपने इस सभी चीजों की? शुरुआत तो मतलब ये सभी लोग पूछते हैं कि कैसी शुरुआत हुई, लेकिन मैं जब स्कूल में थी तब से हाँ। ही नाटक हुई हूँ, तब से ही पपेट्री से जुड़ी हुई हूँ। जब मैं 7th हम्म। क्लास में थी तो वो स्कूल में एनजीओ वाले आ गए थे और उन उठा के लेके गए थे ऑडिशन। मतलब होता है ना स्कूल में कि चलो जो होशियार बच्चा होता है उसको उठाते हैं और भेज देते हैं, वैसे ही मेरे साथ हुआ था। और मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन वहां गई। उसके बाद ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हुआ, 3 साल का एक थिएटर एक्सपीरियंस जो थिएटर ट्रेनिंग मिला, और उस थिएटर हम्म। ट्रेनिंग के साथ साथ मुझे पपेट्री भी सीखने को मिला। तो तभी से जो जर्नी शुरू हुई है वो अब तक रुकी नहीं। और डायरेक्शन तो मैं हाल ही में 2013 से सीख रही हूँ। मैं सीख ही रही हूँ अभी भी, मुझे इतना कुछ आता नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर हम्म। मैंने 4 प्लेस कुछ फुल डायरेक्ट किए, और 3 प्लेस को बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स था। और मुझे भी नहीं हाँ। लगा था कि मैं कर पाऊंगी, मतलब ऐसे। पपेट प्लेस तो आई नो आई कैन डायरेक्ट, बट थिएटर हाँ। के लिए है फिर। क्या बात है। आप लिखते भी हैं क्या? हाँ, तो क्या लिखती हैं आप? कविता। कविताएं लिखती हैं, कहानी? क्या बात है। तो अगर आपका मन होगा तो हम जरूर कविता सुनेंगे आपकी, कोई भी आपकी लिखी हुई जरूर, कविता। मैं सोच के बैठी नहीं हूँ, पर मतलब मुझे आई एम जस्ट लाइक हाँ टू टॉक, बट मैं सुनाऊंगी, डोंट वरी। मतलब जैसे मुझे है ना याद आएगी, या फिर आई कैन बीच में ही मैं बोल दूंगी, डोंट वरी। क्योंकि अभी तो जस्ट मेरे पास पपेट है तो मैं उसके साथ हूँ। हाँ। ओहो, क्या बात है। ये तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब मैं देखूंगा कैसे करते हैं परफॉर्म आप। इतनी सारी अलग अलग वॉइस के जो टेक्सचर इस्तेमाल करती हैं, कैसे इस्तेमाल कर पाती हैं? कैसे सीखा आपने ये सारी चीज़? और क्या फिर से रिपीट करोगे, थोड़ा आवाज मुझे ये नहीं सुनाई। जो वॉइस वॉइस जो मॉड्यूलेशन है, आप पपेट्री भी जो इस्तेमाल करती हैं अलग अलग, तो ये कैसे सीखा आपने? कहाँ से सीखा? वो वही वर्कशॉप से सीखा या फिर खुद से कभी आया अपने अंदर? एक किस्सा है कि मुझे पपेट शो करना था, लेकिन तभी पपेट शो करने के लिए मुझे मिल नहीं रहा था, क्योंकि ऑलरेडी लोग मतलब कास्टिंग जो होती है जैसे थिएटर की होती है वैसे पपेटियर्स की भी होती है ना, हाँ। कि तो मुझे बिठाया था साइड में कि तू आके देख। और मैं जाके रिहर्सल्स देखती थी, लेकिन मेरा पूरा वो स्क्रिप्ट मुझे याद था, मुझे पूरी मतलब बोलते हैं ना स्क्रिप्ट बाय हार्ट थी। और प्रॉब्लम ऐसा हो गया था कि मतलब हम्म। मैम ने बोला कि चल कर तू एक बार। तो मैंने पपेट हाथ में लिया और मैं शुरू हो गई अलग आवाज में, मतलब जो मुन्ना पपेट था। तो मुझे भी नहीं पता था हाँ। कि मैं पाऊंगी, लेकिन वो बहुत इम्प्रेसिव था मैम के लिए। तो उन्होंने बोला कि ये तू ही करेगी अभी शो। तो इट वाज लाइक कि ओ शिट, मेरे को मिल रहा है करने को। उसके बाद मैं एक्सप्लोर करती गई, नया कैरेक्टर है तो उसको कैसे वॉइस दे। उसके बाद वो मुझे डबिंग में भी काम आया, जब मैंने कार्टून डबिंग किया थोड़ा बहुत। तो वो हाँ। पपेट्री का जो skill है, वो मुझे वहां पे काम आ गया, अलग अलग हम्म। आवाजें निकालने के लिए, है ना। लेकिन ऐसे सीखा नहीं कहीं से। थिएटर जो हाँ। है वो बहुत हेल्प करता है हर एक चीज में, तुम्हें तो पता है। हम्म। थिएटर में हम बहुत सीखते हैं, तो थिएटर और पपेट्री मुझे ज्यादा अलग नहीं लगता, मुझे सेम लगता है। सिर्फ हम यहाँ पपेट को हम्म। नचाते हैं और थिएटर में हम खुद नचते हैं, इतना ही थोड़ा डिफरेंस है। क्या बात है। जैसे कि आप मुंबई में रहकर थिएटर करते हैं, तो कभी आपने सोचा कि किसी अलग जगह जाके मुझे सीखना है या फिर थिएटर करना है मुंबई में? या फिर यस। कभी ऐसे कोई मुंबई में किस प्रकार के थिएटर को ज्यादा लोग प्रमोट करते हैं? मुंबई में ना अब मराठी रंगभूमि भी है, मराठी थिएटर भी है, हिंदी थिएटर भी है, इंग्लिश थिएटर भी है, गुजराती थिएटर भी है। हर एक का एक हम्म। अलग ऑडियंस। और हिंदी की बात करूं पहले मैं, तो हिंदी में एक्सपेरिमेंटल ज्यादा चल रहा है। ऐसे हम्म। देखने में जाए म्यूजिकल से, या फिर लोगों को एक्सपेरिमेंट्स अच्छे लगते हैं। पर हाँ। मराठी का उल्टा चीज, मराठी में लोगों को एक्सपेरिमेंट नहीं पसंद, लोगों को बस एंटरटेनमेंट पसंद है। दे नीड ओनली कमर्शियल प्लेस, दे डोंट वॉच यू नो एक्सपेरिमेंटल प्लेस, आई डोंट नो व्हाई। और यहाँ पे उल्टा है, हाँ। गुजराती नाटक तो चल जाते हैं मुंबई में, हाँ। हाउसफुल होते हैं। अलग अलग हाँ। कल्चर है, एनसीपीए थिएटर है वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश चलते हैं। तो एक कम्युनिटी हम्म। है ना, एक जैसे कि वहाँ पे लोग टाउन वाले वो पसंद करते हैं, यहाँ के लोग ये पसंद करते हैं। पर थिएटर हम्म। चलता है, मुझे तो जो लोग बोलते हैं थिएटर नहीं चलता, उनको क्यों नहीं चलता भाई, आके देखो, प्लेस भी हाउसफुल होते हैं। नए प्लेस भी पृथ्वी में हाउसफुल हो जाते हैं, नए एक्टर्स के साथ। हम्म। ऐसा नहीं कि कोई सेलिब्रिटी ही चाहिए,
they need the experiment, they need good things, they want to watch good things, good script with good directors, with good actors, I think. बिल्कुल 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 सही कहा कि अगर आप नए भी हैं तो अगर आपने अच्छे तरीके से अगर उसको बनाया है और अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है तो पहली बार नहीं तो दूसरी बार तो जरूर लोग उससे जुड़ेंगे माउथ पब्लिसिटी के द्वारा। तो ये सही है। अब प्रियंका, जैसे कि आप मुंबई में काम करते हैं, थिएटर करते हैं, तो कभी आपने जो ग्रामीण एरिया में जो थिएटर होता है तो वो देखा है क्या आपने? यस मैंने देखा है और मैंने खुद ने किया भी है एक बार, जब मैं नई हाँ थिएटर मतलब शुरू कर दिया था मैंने करना। जैसे वन एक्ट प्लेस होता है मुंबई में, बहुत वन एक्ट प्लेस हाँ होते हैं। एकांकिका जिस, तो वो कॉलेज के टाइम में स्किट्स, एकांकिका, पथनाट्यम मतलब स्ट्रीट प्लेस, नुक्कड़ नाटक वगैरह ठीक था। लेकिन ओपन साइड जो है वहाँ पे ना गांव के लिए नाटक बिठाया जाता है ना। हाँ तो वहाँ हाँ पे किया था और वहाँ का दशावतार देखा था मैंने। मतलब वहाँ पे जाके जब फेस्टिवल था, जत्रा जो बोलते हैं हम, गांव में जत्रा हाँ लगती है और नाटक आते हैं, तो मैंने वहाँ पे परफॉर्म भी किया है। वो अलग ही ऑडियंस है। 3 घंटे का नाटक मैंने किया है शिव, 3 घंटे का। और हाँ लोग बहुत यहाँ पे हम 1 घंटे बैठ नहीं पाते, लोग ऐसे हाँ हाँ कब खत्म हुआ, या फिर वो लोग 3 घंटे पूरा एंजॉय कर रहे थे। मतलब वहाँ पे रात को नाटक चालू होगा, सुबह खत्म होगा यार। इट्स सो अमेजिंग एक्सपीरियंस। मतलब मैंने से 2-3 बार गांव में जाकर परफॉर्म किया है, देखा भी है। जितना मुझे देखने को हाँ। मिलता है मैं जा। तो आपको बड़ा डिफरेंस क्या दिखता है कि ग्रामीण जो थिएटर होता है उस पे और शहर का जो जो थिएटर है उसमें? मुझे ऐसा लगता है डिफरेंस वो ऑडियंस में है, मतलब मेंटालिटी में है, क्योंकि वहाँ की ऑडियंस ना जिंदा है। दे फील दैट दैट इमोशन। यहाँ की ऑडियंस को दिमाग में होता है हम तो पैसे दे रहे, हम तो नाटक देख रहे, ये तो अपना काम कर रहे। ऐसा एक सोच बन गया है लोगों का। अगर तुम भी सोचो हाँ कहीं पे, आते हैं नाटक देखते हैं चले जाते हैं। गांव के लोग भले मतलब दे आर, मतलब आप तमिल फिल्म्स भी देख लो, आप उस साइड की, तो वही difference मुझे मतलब फिल्मों में भी नाटकों में भी। और जो तमाशा, अगर महाराष्ट्र में तमाशा बहुत फेमस है ना, जो अभी नहीं करते ज्यादा लोग, पता नहीं क्यों। होता है पर कोल्हापुर में होता है, सांगली सातारा में, मुंबई में बहुत कम दिखता है। लेकिन पता नहीं लोग अप्रिशिएट क्यों नहीं करते। डर है कहीं तो कि यार ये कहीं खत्म ना हो जाए, है ना, क्योंकि वो भी एक आर्ट है। मतलब पपेट्री में भी शैडो पपेट्री करता, स्ट्रिंग पपेट्री कोई नहीं करता। बस राजस्थान में हम जाते हैं तो वहाँ पे कठपुतली देखने को मिल जाती है। क्यों? लोगों को देखना ही नहीं है। दे नीड ओनली रिलैक्सेशन, दे नीड ओनली एंटरटेनमेंट, दैट्स इट। मतलब क्योंकि हाँ। स्ट्रेस फ्री लाइफ है ना। तो ऐसा हमें करना चाहिए कि हम बस इंटरटेनमेंट जिसमें हो ऐसा प्ले बनाएं, या फिर ये मानना है? अब वो तो चॉइस की बात होती है हर एक डायरेक्टर की, हर एक एक्टर की, कि हमें क्या करना है ना। अब कोई एक्टर है जो पसंद करेगा भाई मेरा तो प्ले हाउसफुल हो, है ना, तो मैं भाई बस कुछ भी हो स्क्रिप्ट कर दूंगा। कोई एक्टर होता है कि जो स्क्रिप्ट पढ़ के सोचता है कि नहीं ये स्क्रिप्ट अच्छी है, लोगों को कुछ मैसेज भी नहीं जा रहा तो ठीक है, लेकिन कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा उसमें से निकले, प्रोडक्टिव हो। या डेकोरेशन से ज्यादा डिजाइन है, ऐसा मेरा मानना है। डेकोरेशन तो होगा, हाँ सेट होगा, होगा, सब होगा। एक्टर्स तो काम करना अच्छा बिल्कुल। चाहिए, या फिर डायरेक्शन तो अच्छा चाहिए। सब लास्ट में किसको निभाना है? एक्टर्स को निभाना है। डायरेक्टर भी करके चला जाता है यार, ये बिल्कुल मेरा सही मानना कहा आपने है ना। कि क्योंकि मैंने अभी एक प्ले देखा था मुंबई में, आई डोंट वांट टू टेक दैट नेम, पर इतना घटिया प्ले था शिव, इतना घटिया प्ले था। और वो कमर्शियल था, सॉरी टू से, लेकिन मैं ये बोलती हूँ, मैं बिंदास बोलती हूँ। मतलब क्यों? और लोग पास 300 रुपए टिकट ले रहे हैं उसकी। मैं तो इंटरवल में हाँ मैंने बोला भाई नमस्कार। लोगों होता है जहाँ, हेलो, नेटवर्क वीक है आपकी इधर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं जहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है वहीं बहुत खराब भी काम हो रहा है। तो हमें खराब काम भी देखना चाहिए कई बार और समझना चाहिए कि ये वो हमारा दौर किस तरीके से जा रहा है और हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या गलतियां की उन्होंने, क्या क्या, तो उसे सीखने को मिलता है एक समय तक। यस तो यस। जैसे कि आपने बताया कि अब पढ़ने में बड़ा रुचि है, जैसे आप नई लैंग्वेज सीख रही हैं, तो क्या क्या पढ़ती हैं क्या पढ़ती हूँ नाटकों में या फिर नॉर्मल लाइफ में पूछ रहे हो तुम? आप? अच्छा, बिल्कुल अलग है कि नाटक अलग पढ़ते हो और नॉर्मल लाइफ में अलग पढ़ते हो।
मेरा मूड होता है ना, तो मैं मेरा ऐसा कुछ नहीं होता कि मुझे नाटक ही पढ़ना है। तो मैं कुछ भी मतलब मेरे पास बहुत सारी बुक्स है घर पे, तो सिर्फ नाटकों की नहीं है, कविताएं है, कथा है, मतलब हॉरर स्टोरीज कुछ भी मैं लाके मतलब रख देती हूँ। कभी मूड हो जाए तो अच्छा ये पढ़, नाटक पढ़ना है तो बस नाटक ही पढ़ते रहूंगी, ये डिपेंड्स। और कभी अगर बुक्स भी नहीं पढ़ना तो मैं गूगल पे चली जाती हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेती हम्म। हूँ, कुछ नया देखने को मिल रहा है। या फिर यूट्यूब तो है ही अपना यार जिंदाबाद, मतलब कैरीमेंटी वीडियो छोड़कर बाकी चीजें भी है, लेकिन जस्ट यू नो कि यस अच्छी चीजें हैं। और मैं ज्यादातर अगर जब फ्री होती हूँ ना, तो मैं पपेट्री की बहुत सारे शोज देखती रहती हूँ, जो आउट ऑफ मतलब भारत में नहीं, भारत के बाहर के जो शोज है, क्योंकि इंडिया में तो हाँ। इतना प्रोडक्ट मतलब मैं नहीं देख पाती पपेट शोज। तो हम्म। ये हम इंडिया में कैसे कर सकते हैं, ये मेरा एक सोच है कि मैं कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि वहां पे हाँ। ऑडियंस ने वो कर लिया है ना, यहाँ की ऑडियंस को चाहिए नहीं। जब मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जब मैं पपेट शो करती हूँ, लोगों को मुझे बताना पड़ता है व्हाट इज पपेट्री, ये बात शुरू हाँ। होती है पपेट शो के। तो आप सोचो फिर कहाँ है पपेट्री आर्ट। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि ऐसे ही लगातार अगर आप काम करते रहेंगे तो लोग जान पाएंगे उसे, और एक समय ऐसा आएगा कि बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस यस। तरीके से हो गया, कौन सी पेंटिंग हो गया और एक्टिंग हो गया, क्योंकि एक्सप्लोर करने की जरूरत है। अगर नहीं जान रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम बना हुआ है 10 से 6 का जो सिस्टम, और जो ऑफिस टाइम है, ये सारी चीजें तो बहुत एक बड़ा जो हिस्सा है जो समाज का, वो पूरा उसी में लगा हुआ है। तो हाँ। उनकी भी गलती नहीं है। तो धीरे धीरे वो जानेंगे। जैसे अभी लॉकडाउन में मुझे ऐसा लगता है कि एक जो जीवित व्यक्ति है वो आर्टिस्ट ही है, जो अभी तक जीवित है पूरे लगभग 40-45 दिन में, और कंटिन्यू वो लगातार काम करता जा रहा है। बट यू नो सम पीपल आर यू नो दे आर रिएक्टिंग सो बैड, मतलब आर्टिस्ट कर रहे हैं, इंस्टा लाइव आ रहे हैं, आर्टिस्ट हाँ। लाइव आ रहे हैं, आर्टिस्ट कुछ वीडियोस बना रहे हैं, बट सम कुछ लोग हैं जो इसको भी मना कर रहे हैं। दे आर सेइंग कि ये चूतियापा चल रहा है, सॉरी, बट ये लोग बोल रहे हैं, कुछ आर्टिस्ट बोल रहे हैं कि ये क्या है, मतलब यस वी आर आर्टिस्ट, हम व्यक्त कैसे होते हैं, एक तो स्टेज पे होते हैं, हमारे आर्ट से होते हैं। अब घर पे रहेंगे तो हम पागल हो जाएंगे एक तरीके हम्म। से। 1 महीना ठीक है, 2 महीना ठीक है, 3 महीने के बाद आप सोचो मैं ऐसी बैठी रहूंगी घर पे कुकिंग करते वक्त, मतलब इट्स नॉट ना, मुझे व्यक्त होना है तो मैं तो एक एक्टिंग से या फिर पपेट्री से, तो वो भी लोगों को देखा नहीं जा रहा, मतलब अरे आपको करना है तो आप करो, ना तो मत करो, आपको देखना है तो देखो, नहीं तो मत देखो, इट्स योर चॉइस यार। मतलब बहुत सारी चीजें हैं इस लॉकडाउन में भी। ये परेशानियां तो पहले भी थी, आज भी है। और मुझे लगता है कि सबसे पहले हमारे घर से ही परेशानी शुरू होती है, अगर आप आर्टिस्ट हैं। तो अगर आप घर यस। से अगर घर से अगर लड़ गए तो मुझे लगता है कि अब दूसरों की सुनने की जरूरत नहीं है। और निरंतरता के साथ काम अगर करते रहेंगे, वो मुझे लगता है ज्यादा। और सुने नहीं, बिल्कुल बस एक लगातार एक मन से काम करते रहें, ये ज्यादा अच्छा है। तो प्रियंका, जिस तरीके से आपने बोला, तो मुझे कुछ याद आया, या फिर मैं ऐसा पूछना चाहूंगा कि जैसे शुरू में मैंने जिक्र किया था कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका टाइप, तो कभी आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है कि कभी आप कहीं गए हो ऑडिशन के लिए, या फिर आपको बोला कि अरे तुम, नहीं नहीं तुम्हारा तो ऑडिशन होगा ही नहीं, बच्चों के लिए नहीं है ये, ऐसा बहुत ऐसा बार कभी? हुआ है, एक बार नहीं बहुत बार हुआ है। मतलब 2-3 किस्से हैं जो बहुत फनी है। एक बार मैं मराठी ऑडिशन के लिए गई थी, है ना, मतलब मराठी फिल्म का ऑडिशन था, वहां पे डायरेक्टर बैठा था, सब ऐसे यू नो थर्ड पार्ट से बैठते हैं, ऑडिशन लेते हैं। तो मैं गई, और वहां पे उनको 16 साल की लड़की चाहिए थी। तो इजंट आई लुक 16 हाँ। साल यार, 12 साल तो मतलब यार इतना तो नहीं होता यार। तो मैं गई, मैंने ऑडिशन अच्छी तरीके से दिया, और वो जो असिस्टेंट डायरेक्टर जो होते हैं, वो इज लाइक वाओ मैम बहुत अच्छा, ऐसा उसने बोला। फिर वो डायरेक्टर बोलता है यार तू ना थोड़ी छोटी है। मैंने बोला हाँ सर, मैंने ऐसे स्माइल किया। फिर मैंने बोला सर यहाँ पे आपने तो दिया था ना 16 साल की लड़की चाहिए, तो मैं तो दिखती हूँ ना 16 साल की, और नहीं हमको ना थोड़ा सा ऐसा मैच्योर लुक चाहिए, मैच्योर लुक। तो मैं वहां से भाग गई भाई। ऐसे बहुत बार नाटकों के टाइम, मराठी नाटक में मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे कमर्शियल नाटक करूं, लेकिन भाई वहां पे उनको मतलब हिंदी ग्लैमरस, अभी जैसे मराठी में भी ग्लैमरस एक्ट्रेस है, तो उनको भी वैसे ही हाँ। प्रोडक्ट्स चाहिए, तो नहीं चाहिए।
स्मिता पाटिल जैसा लुक, या फिर हम बस बोलते हैं यार ये बोलने की चीजें है। इसलिए हाँ। मैंने तो काम भी नहीं किया है थिएटर में, तुम्हें पता होगा कि मैं घर पे बैठी थी, पपेट्री था, ये था, तो बहुत गंदे हाँ। यार वो। कभी लोग बोलते थे कि अरे तुम सावली हो, कभी बोलते थे तुम छोटी हो, कभी बोलते थे तुम पतली हो। अरे क्या चाहिए क्या तुमको, तुम एक्टिंग देखो ना भाई, ऐसा मेरे को कभी तो लगता था। लेकिन नहीं, हाँ। कुछ लोग हो टैलेंट की कदर करते हैं, और अब बिलीव आ गया है कि टैलेंट होगा तो भाई तुम कुछ भी कर सकते हो। बहुत है बिल्कुल। ना। एट लास्ट मुझे लगता है कि जो अभी 6-7 सालों में एक जो बड़ा बदलाव हुआ है, तो फिल्मों में लेकर और जो वेब सीरीज बननी शुरू हुई है, एक बड़ा मतलब एक बदलाव हुआ है जिसमें नए एक्टर और जो एक्ट्रेस और जो स्टार्स हैं, वो जिनको हम देख नहीं पाते थे वो उभर कर आए हैं और उनके आर्ट को हम देख पाए हैं। तो ये अच्छी बात है, मुझे लगता है कि करते रहना चाहिए और लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। तो यार प्रियंका, जैसे आपने बताया कि कई बार ऐसा हुआ है, तो अभी की स्थिति क्या है कि अभी देखते होंगे वो आपका काम, तो सोचते अब होंगे अरे यार ये तो, या फिर आर्ट कभी वार्ट उन्होंने आपको प्ले किया हो। तो नकाब पोस्ट नियंडर हो गया सब मेरी तरफ से। आई वांट टू से कि शुरुआत में जब मुझे कुछ काम नहीं था ना, कुछ भी नहीं, निठल्ली बोल सकते हो तुम हाँ। मुझे, मराठी नहीं कर रही थी, हाँ। पर हिंदी में जब मिला, जब अच्छा काम मिला, हम हम्म। बोल सकते क्वालिटी वर्क मैंने किया। हम्म। एक नाटक के बाद मुझे दूसरा मिला, दूसरे के बाद तीसरा मिला। उस एक नाटक की वजह से मुझे जो कुछ प्लेस मिले। और एक किस्सा मैं हाँ। बताना चाहती हूँ कि जो मेरा फिलहाल नाटक चल रहा है, जो अभी लॉकडाउन में उसके शोज नहीं हो पाएंगे लेकिन आगे जाके होंगे, तो उसमें मैं अम्मा का कैरेक्टर करती हूँ। तो मैं तो अम्मा नहीं लगती यार, मतलब मुझे खुद को, जब डायरेक्टर का ऐसा फोन आया था, तो तब कुछ इलेक्शंस थे, तो मुझे लगा यार नुक्कड़ नाटक के लिए लोग फोन करते रहते हैं, पथनाट्य करेगी क्या। तो मैंने उसी तरीके से फोन उठाया, देखो भाई नहीं नहीं मुझे नहीं करना पथनाट्य। तो डायरेक्टर ने बोला हेलो आप एक बार व्हाट्सएप चेक कर लो। तो मेरे दिमाग में कुछ अलग था, फिर मैंने व्हाट्सएप चेक किया, उस पे था कि स्क्रिप्ट थी एक, और मैंने पूछा सर डायलॉग कौन से पढ़ने हैं, मतलब कौन सा कैरेक्टर। तो उन्होंने बोला कि अम्मा कैरेक्टर प्रिपेयर करो। तो मैं तो भाई ऐसे शॉक में थी, अम्मा, मैं अम्मा, ऐसे थोड़ा तो एक होता है ना, क्या यार ये डायरेक्टर पगला गया है, ऐसे लगा। हाँ। उसके बाद दूसरा जाना था उस ऑडिशन के लिए, वो कैरेक्टर प्रिपेयर करके मैंने पढ़ा, बड़ा अच्छा कैरेक्टर था यार। लेकिन दूसरे हाँ। दिन मैंने गई और डायरेक्टर को सामने बोला, आर यू श्योर, आप एक बार फिर से सोच लो, मैं अम्मा दिखती हूँ, मतलब ऐसे मैंने उनको बोला। तो उन्होंने बोला नहीं तू ही करेगी ये रोल, कुछ भी हो जाए तू ही करेगी। तो हाँ। जब हमारी रिहर्सल स्टार्ट हुई, तो मेरा वो बहुत था, मतलब डायरेक्टर हमें बताता नहीं था कि ऐसा करना है वैसा हाँ। करना है, पहले हमको करो, खुद से करो। तो एक एक्सप्लोर करने को मिला यार खुद को, वो कैरेक्टर मैंने ढूंढा, और मैंने पहली बार मेरे कंफर्ट जोन के बाहर निकल कर काम किया। और कुछ लोग ना मुझे, हाँ। हिंदी वाले भी कुछ लोग हैं जो मुझे बोलते थे कि अरे ये तो मराठी लड़की है, इसको क्या आता है, ऐसा एक होता है ना। तो जब वो हाँ। पे लोगों ने दे आर स्टार्टिंग, ये ना यार तो अच्छी मूवी बोल रही थी, हमने तो ऐसे सोचा ही नहीं था। तो वो एक बात थी कि अब जब अच्छा काम करते हो ना, तो लोग आएंगे, खुद से आएंगे आपके पास काम लेकर कि हम्म। करो, आपको करना है, तो डू योर बेस्ट, दैट्स इट। मतलब मेरा तो इतना ही मानना है फिलहाल, है ना, कि बस अच्छा करो। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि अच्छा ही काम करते रहो। ये जितनी स्पीड में आप बोलती हैं हिंदी, तो कहीं से आपने सीखा है या फिर लोगों की जरूरत थी या फिर नाटक करते करते ये। मैंने नागपुर में जो मैंने इसे मैंने बहुत सुना था, बिकॉज 2016 की बात है, 2015-16, मुझे बिल्कुल हिंदी नहीं आती थी, सच बता रही हूँ। हम्म। बम्बैया हिंदी आती थी, मेरे को क्या करना है, तेरे को आता नहीं है क्या, ऐसी वाली हिंदी थी। हाँ। लेकिन नागपुर वहां पे मैं थी, मुंबई की, मेरे साथ और एक मेरा कलीग था राजकुमार। तो जब वहां पे अलग अलग जगह से लोग आए थे, तो मैं हिंदी में बातचीत नहीं कर पाती थी, तुम्हें तो पता है मैंने कैसे रिएक्ट हम्म। किया था। तो तभी बिल्कुल। मुझे एक दो लोगों ने बोला यार सी क्या गंदी हिंदी है तेरी। तो मेरे को इतना गंदा लगा था वो चीज, मैंने बहुत दिल पे ले ली भाई वो बात। उन्होंने बोला अब अगर मराठी में काम करना है तो ऐसे करूंगी कि मराठी लगूंगी, हिंदी में काम करना है तो ऐसे लगेगा कि हिंदी। और लोग जब फोन करते हैं पहली बार, और जब मैं गलती से मराठी वर्ड या फिर मराठी में बोल देती हूँ, तो हाँ। मराठी है, लोगों को लगता नहीं है अब मैं मराठी हूँ, क्योंकि सरनेम भी मैटर करता है हिंदी में बहुत ज्यादा। तो दे डोंट रियलाइज, दे डोंट आस्क इवन कि व्हाट इज योर कास्ट, व्हाट इज, ये नहीं पूछना चाहिए, और नहीं पूछते उस जगह पे काम करना भी अच्छा है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हम्म।
है ना। क्या बात है। ये बिल्कुल सही कहा प्रियंका। यहाँ पे जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ यस। पे केतकी हैं और अमन हैं, और ये चेहरा, ये अरसार, शैडो वॉक, और सुन्नत, हैप्पी सीमा लर्निंग। लर्निंग। हाँ, तो जो भी, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। ये सेशन ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। मुझे ये लगता है, ये जो लोग देख रहे हैं ना, मतलब हाँ। थिएटर एक्टर्स यार, मतलब सच में मुझे लगता है कि नॉर्मल पीपल जो होते हैं ना, जैसे मेरे घर वाले भी नॉर्मली है, मैं तो अब नॉर्मल हूँ, लेकिन क्या लगता है उनको आर्टिस्ट के बारे में, क्या सोच होती है, मुझे जानना है यार। मतलब मेरे को तो किसी ने आगे कुछ, डायरेक्टर वगैरह ठीक है, अपने लोगों से बहुत सुनते हैं, जो हमारे व्यूअर्स है, हमारा ऑडियंस है, उनसे सुनना मुझे अच्छा लगेगा कि क्या, व्हाट डू यू थिंक अबाउट थिएटर पीपल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट आर्टिस्ट, व्हाट्स योर थॉट। जब जरूर, अगर तक आपके मन उनके में। आ जाते हैं तब तक मैं कविता सुना देती हूँ, है ना। मैंने पहली बार हम्म। जो लिखी थी लाइफ में, स्कूल हम्म। में, मेरे हाँ। ऊपर वो कविता लिखी थी, है ना, तो मैं वो सुनाती हाँ। हूँ। गलती हो जाएगी तो माफ कर देना भाई, क्योंकि अभी कुछ लेके तो बैठी नहीं हूँ, लेकिन है तो मैं सुना दूंगी। हाँ। मेरी कविता मराठी में है, लेकिन आप समझ जाओगे वो भाव जो है ना। कविता का नाम है माझी माय, है ना, मेरी माँ। राब राबली आई ती दिवस राती, राब राबली आई ती दिवस राती, जशी जळती ज्योती, जशी जळती ज्योती, तिची मी होती काठी, बरं का, तिची मी होती काठी, दिवसोंदिवस ती इकडे तिकडे भरकटी, कुणास ठाऊक चालता चालता माझ्यासाठी निघून गेली कशी कायमच्या प्रवासासाठी. अगं आई, आठवण येते का ग या लेकराची, मला आठवण येते तुझ्या त्या फाटक्या पदराची. सोडून गेल्यावर आठवले तुझे ते बोल, सोडून गेल्यावर आठवले तुझे ते बोल, पण आत्ता आठवण काढून उपयोग तरी काय ना, कळणार नाहीत ग त्याचे मोल. तुझ्या विना आई आता मनच न रमे, तुझ्या विना आई आता मनच न रमे. आठवतंय मला, आठवतंय मला म्हणायचीस तू अगं ठमे, कशी होतीस ग तू माझी माय, कशी होतीस ग तू माझी माय, जशी वासराची गरीब गाय, जशी दुधावरची मऊसाय, कशी होतीस ग तू माझी माय. डन. बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत सारे शब्द तो सही कहूँ तो मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन इमोशंस बहुत स्ट्रांग थे। जैसे कि शिवा ने जिक्र किया कि आप पपेट भी करते, उसके बारे में बता। ओके, यस श्योर। क्या जानना चाहते हैं पपेट के बारे में आप? कुछ मतलब जर्नी जानना चाहते हैं क्या वो होता पपेट्री है, फॉर्म? कैसे करते हैं ओके, ये? क्या होता है तो पपेट्री में तो जैसे हम नाटक करते हैं वैसे ही पपेट शोज भी होते हैं, लेकिन लोगों के हाँ। कुछ है ना मीट है ना, मीट हम जैसे कि दे गेट कंफ्यूज कि वेंट्रोलोक्विस्ट और पपेटियर में बहुत कंफ्यूजन है कि अगर मैं एक गुड्डा लेके भी ऐसे वैसे करूंगी तो लोगों को लगेगा कि मैं कुछ अलग करी, है ना। तो ये बहुत समझाना पड़ता है कि दैट वो अलग है, ये अलग चीज है, क्योंकि हम मतलब 10-12 पपेट लेके भी शो करते हैं ना, वो एक टीम होती है वहाँ पे। जैसे नाटक में म्यूजिक होता है, जैसे नाटक में हम एक्टिंग करते हैं, वैसे हम पपेट को एक्टिंग करवाते हैं। पपेट की डायलॉग डिलीवरी सही होनी चाहिए तब वो जिंदा लगेगा, पपेट का मैनिपुलेशन सही होना चाहिए तभी वो जिंदा लगेगा, नहीं तो पपेट ऐसा है और मैं बोल रही हूँ, क्या फायदा क्या है। तो एक जब मैं पपेट शो करती हूँ तो कोशिश होता है कि पहले तो हम भी स्क्रिप्ट लिखते हैं, है ना, एक विषय पर, फिर स्क्रिप्ट के जो स्क्रिप्ट है वो पपेट सुने जाते हैं, या फिर पहले पपेट सुनने के बाद फिर रिहर्सल भी होती है उन पपेट के साथ, सेट हमारा होता है जो पपेट का, उसके साथ फिर म्यूजिक होता है भी, कॉमेडी है तो कॉमेडी, या फिर जो कुछ भाव होते हैं तो वो म्यूजिक के साथ। बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो साथ में जुड़े होते हैं, अकेले का काम तो नहीं है, लेकिन इट्स अ टीम वर्क आई थिंक। तो पपेट्री इट्स अ डिफरेंट थिंग, आई थिंक वी शुड डू इट। और यहाँ पे भी करियर है, लोगों को नहीं पता, लोगों को लगता है कि क्या है इसमें, लेकिन देयर इज अ करियर, बहुत कम लोगों को पता है। मैं 2007 से कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी अभी वो पता चलने लगा है कुछ चीजें, है ना, क्योंकि टाइम लग जाता है यार। कला क्या हम अभी किया और कल सीख गए ऐसी बात नहीं है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम।
बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। मतलब मैं बहुत ये जो नए लोग हैं ना उनसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ भी सीख रहे हो, कुछ भी मतलब आप करना चाहते हो, रोज प्रैक्टिस करो यार। प्रैक्टिस नहीं करने को मिल रहा तो उसके बारे में पढ़ो, सुनो, देखो, दैट्स इट। और किसी ने तो ब्रदर ने, आई डोंट नो द नेम, आपकी यात्रा और इसके बारे में। तो मेरी यात्रा जो है पपेट्री की, शुरुआत में स्कूल में तो यूं ही कर लेते थे यार, मतलब जब सिखाते थे ना, पपेट बनाया, कर लिया, ऐसे तभी नहीं लगा था एज एन पपेटियर काम करना। कॉलेज में जाकर मैं मैम के साथ जुड़ी थी, जो मेरे गुरु थे, उनके साथ पपेट शूट करी थी। फिर और एक संस्था थी, हाँ उन्होंने पूछा कि आप करोगे क्या, तो उनके साथ मिलकर काम किया। फिर कभी ऐसा होता है ना कि खुद को कुछ करना होता है एक्सपेरिमेंट, लेकिन जब हम दूसरे के पास काम करते हैं, आपको नहीं करने को मिलेगा, क्योंकि वो उनकी संस्था है या फिर उनका कुछ वहाँ पे। मेरा तो बस मैं काम कर रही थी ना एज एन आर्टिस्ट, तो मैं कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पा रही थी। तो मेरे कुछ हाँ। दोस्तों ने मिलकर, मैंने मिलकर सोचा कि यार खुद का हम स्टार्ट, हम्म। क्या बोलते हैं, मतलब खुद करने के लिए बहुत यार। मैं क्या बताऊं, मैंने वड़ा पाव खाया है दिन में, एक वड़ा पाव। और हम, मैं और तेजस्विनी जो मेरी को पपेटियर है ना, को आर्टिस्ट है, कलीग है, मेरी दोस्त है, हम लोग वो ब्रोशर लेके ऐसे घूमते थे स्कूलों में। लोगों ने तो हमें ऐसे नहीं नहीं अब जाओ ऐसे भी किया है। एक जगह पपेट शो के लिए बुलाया, पानी तक नहीं पूछा। बात भी इतनी गंदी तरीके से किए, चल करना, मतलब कुछ इज्जत ही नहीं। तो 6 महीने तो हमने फ्री शोज किए, मतलब बहुत टाइम लगा ये सब करने के लिए। पर अब कुछ नहीं है, अभी तो सब सेटल्ड है, बहुत सारी चीजें, अब नई चीजें भी होंगी। आई विल ट्राई डेफिनेटली माई बेस्ट यार। पूछा है बिल्कुल। पीछे ऊपर तो अब। ये इनका कहना है ये है कि शुरुआत किस तरीके से की, जो जिसकी अभी जिक्र किया है जिसका भी, और पहले से आपके आसपास या परिवार में होता था, आपने खुद शुरू किया या फिर कहीं से पढ़ा? मतलब कहने का मतलब इनका है कि आपके फैमिली में कभी इसका बैकग्राउंड था कि किसी ने पहले से मैं थिएटर किया अकेली हो हूँ, या फिर प्रोफेशन करता है? मैं अकेली एबनॉर्मल चाइल्ड पैदा हुई हूँ इस घर में। मतलब मेरे घर में किसी का भी बैकग्राउंड ये नहीं है, क्योंकि मेरे पापा ऑटो ड्राइवर थे और मेरी मम्मी तो मतलब हाउस वाइफ थी, ऐसे कहूंगी। और मैं मतलब मैं भी पढ़ाकू ही थी, मेरे को भी लगा था मैं सीए बनूंगी या फिर मैं सीएस करूंगी, लेकिन होता है। हाँ यार सच में, मेरे बिल्कुल। पापा चाहते, इसलिए मैंने कॉमर्स किया था, ओके। तो लेकिन एक होता है ना कि मुझे एक्टिंग ही पसंद थी या फिर मुझे यही पसंद है। प्रियंका, लेकिन पापा ने, नेटवर्क इशू, अगर 1 मिनट होल्ड करोगे अगर आप, नेटवर्क यस, इशू है आपके इधर, प्रॉपर हम ओके, देख नहीं पा रहे हैं आपको। हाँ अब है, हेलो? अब आ रहा है सुनाई। सुनाई आ रहा है, बस प्रॉपर स्क्रीन प्रॉपर दिख नहीं रहे थे, इसीलिए मैंने ओके, बोला। समथिंग है ना। अब कैन यू देख भाई, मेरे को बता। हम्म। यस, देखो मुझे बताओ, इज देयर एनी नेटवर्क हाँ, इशू? नेटवर्क इशू ही है, इसको क्या कुछ कर नहीं सकते। यस यस। क्या ये तो आपने हमारे। कभी स्टेज प्लेज में इन्वॉल्व करके, यस किया है यार, मेरे डायरेक्टर ने किया था। नॉट हम्म। विजिबल, कैन वी अगेन, मतलब अब फिर से मैं ज्वाइन हो जाती हूँ, है ना, मतलब अगर हाँ नेटवर्क इशू है। हाँ हाँ, ये कर सकते हैं। नेटवर्क इशू था, इसीलिए दोबारा कनेक्ट करेंगे हम। और इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, स्नेहल और राजा, आराधना, सभी लोग जुड़े हुए हैं। थैंक यू, आप लोग आए। Wait, can you see me? आप दिख नहीं रहे हैं प्रियंका। मुझे यहाँ से नेटवर्क प्रॉब्लम तो हुआ है। अब मैं उसके लिए मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, है ना, तो आई आप थिंक आराम आई से शुड। कहीं किसी दूसरी जगह आप शिफ्ट कर सकते हैं।
दूसरी जगह यहाँ पे मैं जंगलों में रह रही हूँ, है ना, तो बोलो साइल टॉक। अब मैं ऐसी बात करूंगी चलते चलते, बोलो। लेकिन आप दिख नहीं रहे हो। वेट वेट, अब ना मैं मिस्टर इंडिया लग रही हूँ, मैं दिख नहीं रही हूँ। वेट। हम्म। हम्म, यार should check. Wait, I'm checking my network connections because I don't know what is happening. हम्म। My God, somebody please check. नेटवर्क तो है यार शिव, नेटवर्क तो है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। नेटवर्क होगा, डाटा डाटा का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉपर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डेटा प्रॉब्लम नहीं है, और मतलब तू मुझे पूरा अच्छे से दिख रहा है ना। मैं सुन पा रहा हूँ, बस देख नहीं पा रहा हूँ मैं। और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो, उनको भी नहीं दिख रहा होगा। तो कैसा बीत रहा है आप लोगों का लॉकडाउन? क्या कर रहे हैं आप लोग स्पेशल? फिर से कनेक्ट कर रहे हैं प्रियंका को। मे भी पॉसिबल इस बार ऐड हो जाए फिर से। पता नहीं क्या है इस नेटवर्क का कनेक्शन, कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे हो रहा है ये सारी चीज़ें। तो इस पे तो ये किसी के हाथ पे नहीं है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। इसका यही सॉल्यूशन हो सकता है कि हम कल फिर से, या फिर अभी फिर से ट्राई कर रहे हैं लगातार। और अगर आज नहीं होता है तो कल फिर से ट्राई करेंगे, या फिर कुछ देर बाद। हाँ, अभी प्रॉपर प्रॉपर दिख रहा हो अभी। ओह गॉड, मुझे मिस्टर इंडिया वाला तो कहता है ना, तो मैं दिख नहीं रही हूँ। यस। मैंने कहा कि कोई डरने की जरूरत नहीं है, अगर आज बात नहीं हुई तो कल भी बात हो सकती है, और इतनी देर में आप कनेक्ट हो गए हमसे, यस, तो अच्छा बोलो। लगा दोबारा देखकर। ऐसा कह सकते हैं। यस, क्या क्वेश्चन तो था? क्वेश्चन ये था कि कहाँ से आपने, आपके फैमिली बैकग्राउंड में कभी, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ये तो इसका जवाब हो गया था। क्वेश्चन ये था कि कभी स्टेज में पपेट्री का इस्तेमाल किया है आपने एक्सपेरिमेंट के तौर पर? किस तरीके से और कब किया है? अ, जब मेरे डायरेक्टर को पता चला कि मैं पपेट्री आर्टिस्ट भी हूँ, जब मेरा पहला हिंदी प्ले हम्म। था, तो यार मतलब ये पता चलना, डायरेक्टर को जब पता चलता है ना आपके अंदर में कुछ तो कीड़ा है, तो वो प्लेस में डाल हम्म। देते हैं, ये मुझे पता था। तो मैम ने बोला हाँ। यार हमें इसमें तो ऐसे पपेट लेगी, ऐसे और ऐसे फिर वो शो करेगी। मैंने बोला ये मतलब ये कब डिसाइड था, ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था। तब एक होता है ना, लेकिन एक मेरे लिए था कि अच्छा चलो, मतलब मुझे गाने को भी मिल रहा है, मुझे नाचने को भी मिल रहा है, मुझे एक्टिंग भी करने को मिल रहा है, मुझे पपेट्री भी करने को मिल रहा है, एक ही प्ले में इतनी सारी चीजें यार। तो एक जो झूम झूम झुम्पा में, तो जो गट्टू होता है हाँ। मेरा, तो मैं उसके साथ मेरा झगड़ा हो जाता है, तो मैं ऐसे पपेट लेती हूँ, गट्टू गट्टू, हाँ, हाँ, गट्टू तुम्हें मालूम है, ऐसे मतलब मेरा एक दोस्त है, ऐसे आ जाता है, हाँ गट्टू बुला उसको, हाँ हाँ हाँ, ऐसे वो एक सीन जो बनता है यार, कमाल, बच्चे जुड़ हाँ। जाते हैं, है ना। तो मजा, और मैंने खुद ने भी एक्सपेरिमेंट किया है, जब एक हॉस्पिटल में हाँ। शो कर, तो मैंने थिएटर का एक एक्ट बिठाया था और उसमें पपेट्री किया था, मजा आया था हाँ। बहुत। तो हमने एक स्किट बिठाया था। हॉस्पिटल में ही शो किया आपने क्या? यस, हॉस्पिटल्स में किया है, एनजीओज में किया है।
तो बहुत सारी हॉस्पिटल जगह। में हॉस्पिटल में कैसे क्या चांसेस मिले, या फिर आप क्यों गए वहां पे? और कैंसर पेशेंट्स के लिए हमने शो किए थे। अभी हाँ गए साल में कैंसर के लिए थे। और भी स्पेशल हाँ। चिल्ड्रंस जो होते ब्लाइंड एसोसिएशन के लिए। और जो क्या बोलते हैं हम, हॉस्पिटल्स में जो नर्स काम करती है या फिर जो डॉक्टर्स के लिए भी कभी कभी शो रखते हैं कुछ ओकेजन में उनके पेशेंट्स के लिए। तो वैसे हमने बहुत शोज किए हम्म। थे। तो वो अलग ही ऑडियंस होता है यार, उनको कभी टाइम नहीं मिलता है ना इन चीजों के लिए। तो उनके एंटरटेनमेंट बिल्कुल। के लिए हमने बहुत कॉमेडी प्ले बिठाया था, जिसमें हम कुछ लड़कियों के ऊपर था वो, कि लड़कियां अभी की लड़कियां कैसी है। तो कोई मेकअप, मतलब 4 लड़कियां थी उसमें, 4 कैरेक्टर बनाए थे कि एक बस टिकटॉक बनाती रहती है, एक कुछ मेकअप करती रहती है, मतलब ऐसे कैरेक्टर बना के वो पूरा स्किट बिठाया था। और उसमें एक पपेट भी कैरेक्टर था हमारा, कि वो उन लड़कियों हाँ। को डांटती रहती है। हम्म। मजा लोगों को कुछ सीखने को मिला था। श्रद्धा तो तुझे तुझे पता है, श्रद्धा ने डांस किया हाँ था, शी वाज इन दैट। तो वो आके लावणी करती है और पपेट उसको चिल्लाता है कि तू क्या यहाँ पे लावणी करने को आई है। हाँ ऐसे मतलब। फिर अजीता है, जो अलग अलग कैरेक्टर में बस कर देती, मजा आता है क्योंकि मुझे भी लगता है यार कुछ अलग करने को मिला है ना। हाँ। तो बस। प्रियंका, जैसे थिएटर जैसे आपने जब भी शुरू किया होगा, तो कभी घर पे ऐसी कभी परेशानी आई कि आपको घर घर वालों ने बोला हो कि ये छोड़ो, या फिर मुंबई जैसे शहर में भी ऐसे लोग कहते हैं कि ये सब छोड़ो, ये सब खराब का काम है और ये नहीं करना है, ऐसे कभी बोला कभी? कभी पापा ने, लेकिन पापा का हाँ। ऐसा था ना, मतलब उनको अच्छा लगता था मैं करती थी, लेकिन मेरे मुंह पे कभी उन्होंने नहीं बोला। मेरे को बोल रहे, छी ये क्या एक्टिंग है तेरी। मतलब वो जब मेरा पहला प्ले देखने को आए थे, शिव, घर पे आने के बाद जो डांट पड़ी थी ना मेरे को, मतलब मेरे को मुझे याद है कि प्ले मैं ऐसे खाना खा रही हूँ और पापा मुझे डांट रहे, स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं थी तूने, ऐसा रोल कौन करता है। मतलब मेरे पापा यार क्रिटिसिज्म कर रहे थे। तो एक अच्छी भी बात थी कि हाँ ओके, मतलब मेरे को नहीं अच्छा लगा ये तेरा काम, तू अच्छा कर नहीं तो मत कर, ये एक था। फिर अनदर, जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म होने को आया, तो वो बोले कि देख हम्म प्रियंका, ये जो है ना, ये हम तो मिडिल क्लास पीपल है, सेम डायलॉग्स है ना, हम मिडिल क्लास हम्म पीपल है, वी कांट डू, इसमें से पैसे नहीं आएंगे, तू कितने देर करेगी, और देख इंडस्ट्री में कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, तेरे को कौन लेगा। तो मैंने उनको बोला पापा आप मेरे पे विश्वास रखो, मुझे पता है कि मैं क्या चीज हूँ, आपको पता है आपकी बच्ची क्या चीज है, तो बस विश्वास रखो। लेकिन जब मेरे डायरेक्टर्स घर पे आके गए, पापा जब बीमार थे, तो दे बिलीव इन मी कि यस मेरी लड़की ये कर सकती है। और फिर उनका एक ख्वाहिश रह गया कि उनको मेरा झुम्पा प्ले देखना था। लेकिन वो मतलब हम्म डायरेक्टर मिली थी कि अरे आपकी बेटी बहुत इसमें अच्छी है। चित्रांश जो डायरेक्टर है वो भी हॉस्पिटल में आया था, उसने भी बोला था कि शी इज वेरी टैलेंटेड और हम्म वो बहुत सक्सेसफुल। तो जब ये ना पेरेंट्स को डायरेक्टर से या फिर इन लोगों से सुनने को मिलता है ना, अब वो थोड़ा हाँ कि अब तू कर ले। लेकिन उन्होंने एक बात हमेशा बोली मुझे, शिव, कि तेरे डिसीजन है, गलती भी करेगी तू ही करेगी, अच्छा भी करेगी हम्म। तू ही करेगी, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरे पास रो के मत आना, तो इट्स योर डिसीजन, मैं तेरे पे छोड़ रहा हूँ। तो ये एक अच्छी बात थी मेरे लिए कि ठीक है ना यार, रो लूंगी, मुझे कुछ नहीं परवाह। ये सही बात है हाँ, कि मैंने अगर चूज किया है अपने फील्ड को, तो जितनी परेशानियां हैं वो भी मैं ही खुद ही सॉल्व करूंगा। यस। ये सही है। प्रियंका, अगर कोई मुंबई से आना चाहे, जैसे इतनी सारी थिएटर की बात बताई, तो कोई अगर मुंबई में आके थिएटर करना चाहे या और दूसरे काम के साथ, तो कैसे शुरुआत कर सकता है, या फिर उसको कैसे करना चाहिए? फर्स्ट थिंग तो जब मुंबई में आ रहे हो भाई, पहले फ्लैट देख लो। ये बहुत कॉमन बात है, लेकिन पहले रहने खाने का बंदोबस्त कर लो, है ना। क्योंकि मुंबई लोगों को क्या लगता है, शाहरुख आके यहाँ पे गया, आके फेमस हो गया है, नवाज, लेकिन उनको भी कितना टाइम लगा यार, तुम पहले देखो। ऐसा नहीं होता कि हाँ हम आ गए पिक्चर मिल गई फिर तो हम, नहीं होता, ये बात नहीं है। मुंबई आपको एक्सेप्ट भी करेगा और है ना। तो आपको मुंबई हाँ की लाइफ में वो ढालना पड़ेगा यार, लोकल में चढ़ना पड़ेगा आपको, मतलब सारी चीजें हैं जो भाग दौड़ हाँ। भरी लाइफ। टाइम, लोग यहाँ पे घड़ी पे चलते हैं यार, मतलब 1 मिनट भी लेट हो गया आपका रोल गया, ये यहाँ पे बात है। ओह। तो अब ना, तो ये दिमाग में बिठा के आना कि टाइम लगेगा, घर वालों को बोल के हाँ आना कि मैं स्कूल होके ही आऊंगा नहीं तो नहीं आऊंगा। क्योंकि लोग आते हैं 2 साल करते हैं फिर चले जाते हैं, हाँ मतलब उन लोगों की वजह से जो जेन्युइन पीपल है उनको भी काम नहीं मिलता। फिर बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं, ट्राई करते हैं, फिर चले जाते हैं, क्या होता है।
है ना। आपको करना हम्म ही है तो स्ट्रगल करने की तैयारी रखो, और पहले हम्म से आप थिएटर देखो, उनसे बात करो कि देखो हम्म मैं यहाँ का आने वाला हूँ, मुझे आपके साथ जुड़ना है। उनके वर्कशॉप्स अटेंड करो, वर्कशॉप्स नहीं जम रहा उनके शोज अटेंड करो, डायरेक्टर से खुद से बात करो यार, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कुछ लोग तो मुझे भी पूछते हैं सुनो यार मुझे काम दिला दे। मैं कहाँ से काम दिलाऊं, मैं खुद अभी सक्सेसफुल नहीं हूँ ना इतनी, अभी तो मेरा एक हम्म जर्नी, तो मैं नहीं काम दिला सकती यार, तू तेरे भरोसे काम कर सकता है ना। तो खुद जाओ, हम्म खुद ढूंढ, आपको खुद से जाना पड़ेगा, मतलब कास्टिंग हम्म डायरेक्टर्स के पास डायरेक्टर्स नहीं लेंगे प्ले में, लेकिन बैठना पड़ेगा आपको वहां पे जाके, नहीं तो हम्म कुछ नहीं होगा। ये मैं जो है मैं बता रही हूँ, मैं कुछ ऐसे दिखाऊंगी नहीं कि आप स्टार बनोगे हम्म। वगैरह, जो सच्चाई है वो है बाबा। मैं खुद मुंबई की तो हूँ, मैं खुद बोल जैसे मुंबई उस पे भी हो, इंडस्ट्री में भी हो, तो वहाँ कितना, जैसे कई बार कहते हैं कि यहाँ से पढ़ के आया, वहां से पढ़ के आया, टैग लगा हुआ है इसके ऊपर, तो इसका कितना असर होता है मुंबई में, मुंबई थिएटर कुछ और नहीं होता, मुंबई के जो सिनेमा। नहीं होता। ये जो लोगों के दिमाग में होता है ना, सॉरी कुछ नाम लूंगी, एनएसडी है ना, एनएसडी है, ललित कला केंद्र है, हाँ लोग सीख के, अभी मैं हम भी ऑडिशंस के लिए जब जाते हैं, मैंने तो कहाँ से थिएटर नहीं सीखा, बेसिकली सीखा है 3 ईयर, 3 इयर्स ट्रेनिंग लिया है, लेकिन एनएसडी वगैरह तो नहीं यार, मतलब नहीं कर पाई। तो हम्म जब लोग आते हैं ऑडिशंस के लिए, सर मैं एनएसडी पास आउट हूँ, सर मैं एमटीए हम्म पास आउट हूँ, डायरेक्टर वो नहीं देखेगा, डायरेक्टर बोलेगा भाई तू मुझे कुछ एक्ट करके बता, जिसका एक्ट अच्छा होगा हाँ उसको ही, टैग मायने नहीं रखता मेरे हिसाब से, तो हाँ मैंने देखा है खड़े हुए हैं, हम्म किसको काम मिल रहा है। अ, उधर नेटवर्क का कुछ इशू है प्रियंका। हाँ हाँ मैं सुन नहीं पाया था उधर, रुक हाँ, गया था वो स्क्रीन। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ टैग मायने नहीं रखता शिव, अगर आप में हम्म क्वालिटीज है, आप अच्छा करते हो तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि यहाँ के डायरेक्टर्स को हम्म अभी वही चाहिए कि अच्छे चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी सीरीज बन रही है, इतनी अच्छी फिल्म्स बन रहे हैं, हम्म अच्छे अच्छे एक्टर आ रहे हैं, है ना, तो उनको भी हम्म अच्छे लोग चाहिए ऐसा। अब क्या सिनेमा में इंट्रोड्यूस करेंगे एनएसडी एक्टर, नहीं ना, कि एमटीए पास आउट, नहीं, वो तो नाम ही होगा शिवा हम्म। कुंदे, प्रियंका कोतवाल, ये बात है यार, प्रैक्टिकली सोचो थोड़ा सा, दैट्स इट। सही, यहाँ भी ये प्रेक्षा हमारे साथ जुड़ी हुई है, ये भी मुंबई में काफी अच्छा काम किया है, इन्होंने फिल्म भी किया है, एक हॉलीवुड की आई नो फिल्म आई भी नो। की है, और तो इनका भी यही कहना है कि सही है, ऐसा कुछ भी मायने नहीं रखता वहां पे। तो कब इतनी इतनी सारी बात हुई पपेट्री की, और जैसे लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा, तो प्रियंका आप कुछ बता पाएंगी पपेट्री कैसे होता है, या फिर कुछ कुछ परफॉर्म करके, अगर आपके पास अभी पपेट हो यस तो। यस, हाँ अब तो बुलाया तो कुछ बताऊंगी पहले तो। अब जो ना मैं करने वाली हूँ, एक तो ये, मैं वेंट्रोलोकिस्ट नहीं हूँ, मैं पहली बात ये क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि वेंट्रोलोकिस्ट क्या करते हैं, मुंह बंद करके बात करते हैं, और हम जो पपेटियर्स होते हैं वो पर्दे के पीछे होते हैं, या फिर कभी आपका मैनिपुलेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि आप बात भी कर रहे हो तो पपेट के ऊपर ध्यान आना चाहिए, है ना, ये मेरे गुरु हम्म की चीज मैंने ध्यान में रखी। और अभी जो मेरे पास मीना है, मेरा पपेट है, इसको हम मपेट बोलते हैं, ये सबको पता होगा, है ना। अब हाँ मराठी हाँ। में तो तात्या बिच्छू एंड ऑल दिस थिंग्स, तो लोगों को तो है तात्या विंचू या फिर ऐसे ही लगता है, मतलब मेरा कैरेक्टर तो गया, मेरे को बताना पड़ता है, बच्चों तुमने फिल्म देखी है, तो तात्या विंचू को देखा है, तो हाँ हमारे वैसे पपेट्स है, तो ये है ना मीना। तो अगर आप इसको, ये अब कुछ बात करेंगी आपसे, है ना, तो हाय, तो ऐसे अभी तो ये अकेली है, लेकिन ऐसे 2-4 पपेट होते हैं, वो एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे हम एक्टिंग करते हैं वैसे ये भी एक्टिंग करेगी। चलो बताओ, उसको कुछ दे दो आप करने के लिए, या फिर हाय, हेलो, ए शिव, हंस रहा है ये लड़का, अरे प्रेक्षा, और कौन है, पढ़ो पढ़ो नाम पढ़ो। हम्म, यहाँ पे केतकी है, प्रेक्षा है, नमिता दी है। अच्छा, प्रथमेश, ये भी जुड़ गया, हाय हाय, मेरे को देखने के लिए कितने लोग आ गए रे बाबा। कैसे हो आप? मैं कैसी लगती हूँ तुम्हें? अच्छी लगती, बहुत अच्छी लगती है मुझे।
ऐसे तो मैं सबको अच्छी तो तो तुम की क्या चीज हो? तो मुंबई में देखो, घूम नहीं रहे हो अभी लॉकडाउन के समय? ये पगला गया क्या मोड़ा? अबे मर जाऊंगी, कोरोना बहरे। ओ, तो क्या बाहर जाके करूँ क्या? बताओ तो क्या करूँ क्या? हाँ, पानी पूरी बेचूं, सेव पूरी बेचूं, क्या करूँ? कोई आएगा भी नहीं। और मुंबई में बहुत सेफ नहीं है घूमना, मर जाऊंगी, फिर तुम्हें आने को भी नहीं मिलेगा। वाह, कौन बोल रहा है? प्रेक्षा। अच्छा पूछो ना, तुम कुछ तो पूछो, ऐसे हंसो मत करके, दांत मत दिखाओ। चलो बताओ कुछ। मुझे मुझे देख कर अच्छा लग रहा है। अच्छा देखकर इतनी खूबसूरत हूँ मैं, तो मैं तो क्या होता है वो मिस वर्ल्ड और क्या होता है मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट कर लूंगी, है ना? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, कभी ट्राई नहीं किया फिल्मों में? इतनी खूबसूरत हो तो कभी हाँ, ट्राई नहीं किया पता है, फिल्मों में? अपनी प्रोडक्शन से मुझे स्क्रिप्ट आई थी, लेकिन मैंने करण जौहर को बोला यार हाँ। मुझे नहीं, मैं प्रियंका के साथ खुश क्यों? हूँ, मेरे डायरेक्टर हम्म। है नहीं। यस, तो मैं इसके साथ। सच में तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है बात करते रहेंगे तो वो तो जो हो जाएगा ये बिंदी कहाँ से है जो उसने लगाई है? मीना, हर नेम इज मीना। मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो नाम। थैंक यू केतकी, थैंक यू प्रेक्षा। तो ये है पपेट्री, तो और भी चीजें हैं, आप पपेट्री हाउस पेज देखो जाके, अगर किसी ने नहीं देखा तो। फेसबुक पे पेज है हमारा, यूट्यूब पे चैनल है, तो हमने वहां पे कुछ हमने जो परफॉर्म किया है वहां पे डाल दिया है। अब देखो आपको हाँ। और कुछ चल जाएगी, सिर्फ यही नहीं है हमारे पास पूरा परिवार पड़ा है। यहाँ पे सारे आर्टिस्ट ही हैं। जैसे हरी भाई बहुत ही कमाल के सिंगर हैं और एक्टर हैं। प्रेक्षा एक्टर यार है, शांतनु एक्टर है, केतकी भी थिएटर आर्टिस्ट है, और ये राइटर भी बहुत बहुत अच्छा लिखती है ये हाँ, पोएट्रीज। तो बड़ा कर। काफी काफी सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो यस। एक यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो मैं एक सवाल था प्रियंका का, कि आप क्या सोचते हैं थिएटर को लेकर और थिएटर आर्टिस्ट को लेकर? अगर जो भी जो एज अ दर्शक, तो अगर आप कुछ बताना चाहें तो जरूर बताइएगा। तुझे याद है हमने गाने सीखे थे हाँ, नागपुर में? तो हाँ, अभी हाँ। मैंने गाना मैंने फेसबुक पे डाल दिया था, मार्च डाला था, अमोद भट्ट सर का रिप्लाई आया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि वाह यार, कुछ तो अभी तक मैं भूली नहीं हूँ गाने, है ना? तो हम्म। एक थिएटर की जादू ही अलग है, आप थिएटर में कितना कुछ कर सकते हो, सीख सकते हो, कुछ भी कर हाँ, सकते हो, ऐसा बिल्कुल लगता है। बिल्कुल। तो लॉकडाउन में तो बहुत अच्छा है कि आप, मैं तो बहुत चीजें करती रहती हूँ, तुम्हें पता है, हाँ। तो बहुत बिजी की कोशिश है खुद के लिए, खुद के माइंड को, नहीं तो मेंटल हेल्थ तो बिगड़ जाएगा, है ना? वो बिगड़ना हम्म। नहीं चाहिए। तो हम जाएंगे 3 महीने के बाद थिएटर पे खड़े रहेंगे। अरे क्या था, कौन सा रस था? ओ नवरस क्या होता है? हाँ मैम, हाँ रुको, हाँ। तो मैम बोलेंगी अच्छा चलो सेंटर स्टेज में जाओ, कौन सा सेंटर स्टेज, क्या होता है ये हो सकता है, तो भाई आप अपडेटेड रहो खुद को। बिल्कुल, ये तो सही बात है। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो लॉकडाउन हो या फिर जितने भी दिन की हो, तो मुझे लगता है प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और अब दूसरा सेशन है मेरा, तो यस। बहुत अच्छा लगा प्रियंका। यस, थिएटर एक्टर का प्ले ग्राउंड है। बिल्कुल, वहां पे हम मन लगा के और दिन भर हमेशा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो सही है। यस। तो प्रियंका, बहुत अच्छा लगा। यस। आप यहाँ पे लिखा है गलती कर करके सीख सकते हैं, सीखते यस। हैं। तो ये तो सही है। हम हर एक दिन उतनी ही गलती करते हैं जितनी पहली बार हमने किया होता है। और फिर जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, वो किस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके हमें संजोते हैं कि अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे ये ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे ये ऐसा एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, ये कैसे खड़े और हो यहाँ पे।
हाँ, पहली बात तो नहीं तो मेरे को तो आता है सब है, ऐसा मत करो प्लीज। डायरेक्टर को थोड़ा रिस्पेक्ट दे दो। एज एन डायरेक्टर करके बोल रही हूँ, मतलब बच्चों का प्ले बिठाती हूँ, डायरेक्ट करती हूँ, तो वो सबसे मतलब अच्छी भी बात है और सबसे ये डिफिकल्ट भी बात है मेरे लिए। लेकिन अच्छा है, मतलब करते रहो, जितना काम कर पाओगे करो। ये मत सोचो फेमस होना है, कामयाब बनो यार पहले, फेमस खुद ब खुद हो जाओगे सब लोग, है ना। और सीखो, प्रैक्टिस करो, फिर खुद को आर्टिस्ट बोलो। हाँ, एक प्ले बिल्कुल। कर लिया थिएटर आर्टिस्ट हूँ, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। ये सबको नए आर्टिस्ट को बोलना चाहती हूँ, दैट्स इट। हम्म। क्या बात है, बहुत अच्छा सेशन रहा प्रियंका आपके साथ, और बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच कि एक यस बार कहने पे आप बिल्कुल मान गए और आप आए हमारे सेशन में। ये और यस ढेर सारी बातें हुई। तो एक नजरिया देता है और ऐसा, बिल्कुल यहाँ पे हरि भाई ने एक जवाब दिया है कि थिएटर जीवन को जीते हुए देखने का नजरिया देता है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो उसका, यस, तो ये ये थैंक यू हरि भाई। इंसान बन जाते हो, एक ह्यूमैनिटी आपकी ना जगी हुई रहती है अंदर, जो थिएटर सही नहीं है। करता उसका नहीं, पर थिएटर वाले बंदे यार, मतलब वो माणूस की आहे त्यांच्यात, मराठीत बोलायला गेलं हाँ, तर यार, वो जिंदा है, उनमें दिल है। सही है, बिल्कुल। तो थैंक यू। यस आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और क्वारंटाइन में रहें और लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग से करें और गैदरिंग से बचें उस लॉकडाउन हटने के बाद भी। तो चलिए प्रियंका, फिर मिलते हैं फिर कभी यस, ऐसे थैंक यू किसी सेशन में। शेर। और थैंक यू, मुझे बहुत मजा आया आज बात करके। मैं हमेशा लोगों से खुद सवाल पूछती हूँ और आज मुझसे कोई तो सवाल। इट वॉज अमेजिंग सेशन, थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, कीप थैंक सपोर्टिंग यू। कीप, बस इतना ही बोलूंगी। थैंक यू। यस, बाय, टेक केयर। तो ये बड़ा ही अच्छा सेशन रहा, और बिल्कुल जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं, थैंक यू सो मच। और एक एक हर रोज एक नई 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 चीजें पता चलती है कि हमें एज ए एक्टर क्या करना चाहिए, एज अ सोशल पर्सन क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि कितनी सबके यहाँ अपनी 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 परेशानियां हैं। तो ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा कि निरंतरता के साथ आप काम करते रहिए, को काम करिए और अपना ध्यान रखिए, जिससे जब लॉकडाउन खत्म हो तो हम मिले और एक अच्छा काम कर सके। तो थैंक यू सो मच जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो गुड बाय, कल मिलते हैं। टेक केयर।